चलो जी देखो, हम आप लोगों को बता रहे थे पाचन तंत्र के बारे में। जैसे कल हम आप लोगों को बताया था बाबू कि पोषण बता रहे थे कि दो प्रकार के होते हैं, एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। स्वपोषण उसे कहते हैं जो भोजन खुद से तैयार करती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। और जो भोजन किसी दूसरे पर निर्भर रह के तैयार किया जा सकता है, उसे हम विषम पोषण कहते हैं। जैसे स्वपोषण में पेड़ पौधे आते हैं क्योंकि वो ग्लूकोज तैयार करते हैं सिर्फ सूर्य के प्रकाश के द्वारा खुद से ही। और हम लोग इंसान या कोई भी जीव जो है क्या करते हैं कि किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, है ना। तो एक स्वपोषण और एक विषम पोषण। उसके बाद हमने आपको बताया था कि पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला में आहार नाम, देखना ध्यान से समझना। पहला आहार नाम और दूसरा है संबंध पाचक ग्रंथि। देखो समझना, आहार नाम और संबंध पाचक ग्रंथि होगा। पाचन तंत्र के दो भाग, एक आहार नाल और एक संबंध पाचक ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई 32 फीट होती है। एक 32 फीट का पाइप, जो आहार नाल की लंबाई है 32 फीट। आहार नाल की लंबाई कितना है, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई कितना है, 32 फीट। देखना समझना, हमारे शरीर में एक लंबा पाइप दिया हुआ है जो मुखगुहा से लेकर के गुदा तक जाती है। मुखगुहा से लेकर के गुदा तक जाती है, जिसकी लंबाई 32 फीट है। समझना, देखो ध्यान देना। एक फिगर बना के आपको हम समझाना चाहते हैं कि क्या होती है इसमें। आहार नाल के बीच में कौन कौन आते हैं। जैसे आहार नाल के बीच में मुखगुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम यानी कि मलाशय और गुदा। देखो समझना, ध्यान से समझना बाबू। इधर फिगर को ध्यान से देखना है और समझना है, ताकि सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो जाए, यहीं पे क्लियर हो जाए। आहार नाल का सबसे पहला भाग अगर पूछेगा, आहार नाल के सबसे पहला भाग कौन होता है, तो ध्यान देना सबसे पहला भाग मुखगुहा है। स्टार्ट होती है कहाँ से, आहार नाल की पहला भाग मुखगुहा होता है, मुखगुहा। अब बात समझना, गुहा किसे कहते हैं। वैसा खाली स्थान, मुख के अंदर वो खाली स्थान, जो खाली स्थान है उसे हम क्या कहते हैं, गुहा कहते हैं। अगर खाली स्थान शरीर में कहीं भी है उसे हम गुहा कहते हैं। मुखगुहा, मुंह के खाली स्थान, अगर मुंह हम खोलते हैं जो खाली स्थान दिखता है उसे हम गुहा कहते हैं। समझ गया। चलो दूसरा नंबर में आता है ग्रास नली। दूसरा में आता है ग्रास नली। और तीसरा में आता है अमाशय, जिसे हम पेट बोलते हैं। अमाशय, जिसको हम पेट भी बोलते हैं। देखना समझिए, अमाशय का बाबू 3 भाग होता है। अमाशय का 3 भाग। पहला का नाम हो गया कार्डियक, और दूसरा का नाम हो गया फंडिक, और तीसरा का नाम हो गया पाइलोरी। समझिए, पहला भाग मुखगुहा, दूसरा भाग ग्रास नली, तीसरा भाग अमाशय। और अमाशय का आ गया 3 भाग, पहला कार्डियक, दूसरा फंडिक और तीसरा पाइलोरी। समझना, अमाशय के 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरी। देखो ध्यान देना बाबू कि अमाशय की पहला भाग मीन्स कार्डियक में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाए जाते हैं जो भोजन के द्वारा आने वाले कीटाणुओं को मारने का काम करती है और भोजन को अम्लीय बना देती है। अगर कोई पूछेगा बाबू, क्वेश्चन पूछेगा कि कार्डियक में HCl क्या काम करता है, पेट में जो HCl होता है क्या कार्य करती है, हमारा भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य करती है, और जो भोजन के द्वारा बचकर कीटाणु आ गए हैं उसे मारने का काम करती है। दूसरा भाग फंडिक में, समझना दूसरा भाग फंडिक में क्या होता है। फंडिक में एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है जिसका नाम रुजि है। अगर हमें भूख लगती है बाबू
ये रूजी खड़ा होकर चुभन लगने लगती है। अगर खड़ा हो जाती है तो हमें भूख लगती है और उसके बाद ये भोजन को रोकने का कार्य करते हैं, क्योंकि आप लोग को हम बताए थे कि पेट में भोजन 4 घंटे तक रह सकती है। पेट में भोजन 4 घंटे तक रह सकती है। और अगर हमें भूख लगती है तो हमें पता कैसे चलता है, ये रूजी खड़ा हो जाता है। रूजी कांटे नुमा संरचना पाई जाती है जो फंडिंग में होता है, और जब हमें भूख लगती है तो ये खड़ा होकर चुभन होने लगती है, जिसे हम लोग कहते हैं पेट गड़ना, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा भाग पाइलोरिक है। तीसरा भाग में बबुआ हम लोग क्या होता है समझना। तीसरा भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसे गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, जठर ग्रंथि। यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जब ये जठर ग्रंथि काम नहीं करता है तो हमें गैस्ट्रिक का बीमारी होता है। जब हमें गैस्ट्रिक का बीमारी होता है तो क्या नहीं काम करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी गैस, इससे निकलता है जठर रस, इसे निकलता है जठर रस, इसे निकलता है जठर रस। अगर ये इससे जठर रस निकलना बंद हो जाएगा बबुआ तो क्या होगा कि ये यहाँ पे एक बीमारी हो जाएगा जिसका नाम है गैस की बीमारी। समझ रहा बात। चलो, और इसमें 2 एंजाइम पाए जाते हैं जो हम लोग खाना पचाने में काम आता है। एक होता है रेनिन, जो पूछेगा कि अमाशय में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं, तो अमाशय में 2 एंजाइम पाए जाते हैं। पहला है रेनिन और दूसरा पेप्सिन। समझना, पहला है रेनिन और दूसरा है पेप्सिन। रेनिन बबुआ दूध को पचाता है, रेनिन दूध को पचाता है और ये प्रोटीन को पचाता है। समझना ध्यान से। हम लोग देखते हैं कि बच्चा पीता है दूध और उल्टी करता है दही। इसका मतलब ये हुआ कि रेनिन ज़्यादा बच्चों में होगा क्योंकि वो ज़्यादा दूध पीता है। दूध को पचाने के लिए रेनिन चाहिए, और बच्चा को अगर दूध पिलाते हैं तो उसे पचता है क्या, रेनिन पचाता है, और पचकर दही में बन जाता है। दूध जो है पचकर दही में बन जाता है। और प्रोटीन को पचाता है पेप्सिन। प्रोटीन को पेप्टॉन में बदलकर, पेप्टाइड में बदलकर उसे पचा दिया जाता है। कोई दिक्कत। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं, मासे के बाद आगे बढ़ते हैं बाबू, तब आता है छोटी आंत। देखो ये जो बीच में है इसे कहते हैं छोटी आंत। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं ना पचौनी, उसे वो कहते हैं छोटी आंत, है ना। समझना, देखो इसे नाम है छोटी आंत। छोटी आंत में बबुआ पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अगर क्वेश्चन आता है आप लोग का बोर्ड में कि छोटी कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो पाचन क्रिया पूर्ण होती है छोटी आंत में, है ना। छोटी आंत का भी 3 भाग देखना। एक भाग यहाँ से यहाँ तक जिसका नाम है जेजुनम। समझना ध्यान से, जिसका नाम है जेजुनम। और दूसरा भाग यहाँ से यहाँ तक की बात है बाबू, जिसका नाम है इसका नाम हो गया डेडुनम, और दूसरा भाग का नाम हो गया जेजुनम। ठीक है, पहला भाग डेडुनम जिसको हम पक्वाशय बोलते हैं, पक्वाशय जिसको हम पक्वाशय बोलते हैं। इसी को ग्रहणी भी बोलते हैं, इसी को ग्रहणी भी बोलते हैं। जब डेडुनम नाम दिया गया तो उसका हिंदी का जब वैज्ञानिक आया तो बोल दिया पक्वाशय। कोई और आए तो बोला कि बाबू रे यहाँ से भोजन ग्रहण कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ग्रहणी हो जाएगा। बाकी के आगे पॉइंट बाय पॉइंट जब पढ़ाएंगे बताएंगे तब उसमें क्लियर हो जाएगा। अभी ये समझना है कि कौन पार्ट कहाँ होता है और किसमें क्या पाया जाता है। बबुआ रे एक चीज समझना, सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है, लिखना तो है ही, क्योंकि कहा गया है कि देखो बताते हैं 2 चीज कभी साथ नहीं देता है, एक दूसरे के पॉकेट में रखा हुआ धन और कॉपी में लिखा हुआ ज्ञान। अगर मेरे पास धन है तो मुझे काम देगा, अगर मेरे दिमाग में नॉलेज है तो मुझे हमेशा काम देगा। क्या हम कभी ग्रंथ लेकर जाएंगे लिखकर? नहीं लेकर जाएंगे, हमारा दिमाग में जो रहेगा हम वही बताएंगे। समझ रहे बात को। और तीसरा भाग को कहते हैं इलियम, तीसरा भाग को कहते हैं इलियम। कोई दिक्कत? अब देखो जब छोटी आंत से बबुआ जब हम आगे बढ़ते हैं, जब हम छोटी आंत से आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है बड़ी आंत, आता है बड़ी आंत, ये आ जाता है बड़ी आंत। देखो बड़ी आंत भी ऊपर जाता है असेंडिंग कॉलम, ट्रांसफर कॉलम, और नीचे आता है तो डिसेंडिंग कॉलम। इसको आगे पढ़ाएंगे
पहले हम इतना पहले समझते हैं। देखो जब इसके आगे कोलोन के बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है रेक्टम, जिसको हम बोलते हैं मलाशय, और इसके नीचे गुदा। इसका मतलब ये हुआ कि आहार नाल की टोटल लंबाई हम अभी भी बताए हैं बबुआ, कि आहार नाल की टोटल लंबाई 32 फीट है। कितना है? 32 फीट है। कोई दिक्कत? और ये 32 फीट में अलग अलग प्रकार के पाइप है। देखना, पहला पाइप का नाम हो गया मुहा, जो हमारा मुंह से शुरुआत भोजन करते हैं। उसके बाद हो गया ग्रास नली, उसके बाद हो गया अमाशय। अमाशय का भी 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। 3 भाग, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। उसके बाद आते हैं छोटी आंत में, तो छोटी आंत का भी 3 भाग है, डेडूनम, जेजूनम और इलियम। डेडूनम, जेजूनम और इलियम, ध्यान से समझिए। उसके बाद आते हैं बड़ी आंत, बड़ी आंत आते हैं। उसके बाद रेक्टम, मलाशय, गुदा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो देखो, अभी अभी तुम लोग को बताए थे हमारा आहार नाल में कौन सा ऐसा अंग है जिसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। तो छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। देखो इतना जब समझ में आ गया बाबू, थोड़ा सी इरेज करते हैं इसको, कर दे इरेज। चलो टेंशन नहीं लेना, हर एक पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग कहीं पे क्लियर हो जाएगा। देखो जब इतना समझ में आ गया बाबू, तो एक चीज और समझना, ध्यान देना। अमाशय और छोटी आंत के बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय। एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय। बबुआ रे, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम्स निकलते हैं जिसको हम पूर्ण पाचक रस कहते हैं। इससे देखो, इससे 3 प्रकार के एंजाइम निकलता है, जिसका शॉर्ट लेना LAT, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, ध्यान से समझना। ये 3 ऐसा एंजाइम है कि सारा कुछ को पचाने का क्षमता, चाहे हम वसा खा ले, प्रोटीन खा ले, कार्बोहाइड्रेट खा ले, जो मन करे वो खा ले, ये पचाने का ये कार्य करती है। कौन? LAT, L फॉर देखना, लाइपेज, लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, एमाइलेज, और T फॉर ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, समझना, ट्रिप्सिन। अगर पूछेगा कि अग्नाशय से कौन सा रस निकलता है, तीनों का नाम बता है तो नहीं बता देंगे। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखना, अब यहाँ पर एक और चीज पाया जाता है जो हमारा शरीर के सबसे व्यस्त अंग कहा जाता है, जिसका नाम है लीवर, यकृत। देखना, यहाँ पाया जाता है बबुआ लीवर, यकृत पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? यकृत है, इसका नाम है यकृत। ये पूरा काम, बहुत सारा काम इसका है। तो इसमें से ये निर्माण करता है बबुआ पित्त का, ये निर्माण करता है पित्त का, और हमें पित्त की बहुत जरूरत होती है क्योंकि यहाँ पे अम्ल है। ये जो आया भोजन बन गया अम्ल, लेकिन यहाँ से जब आना शुरू होता है तो कायम के रूप में शुरू होता है ना, लेकिन ये कहता है छोटी आंत कि हम अम्ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अम्ल को ये एक्सेप्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको क्षारीय बनाना बहुत जरूरी है। तो क्षारीय बनाने के लिए यहाँ से पित्ताशय, पित्त अपना रस को छोड़ता है, इसलिए तब जाके क्षारीय होता है। लेकिन इसको इतना छुट्टी नहीं है कि ये बार बार ये कहे कि आदमी जब भगवान बना रहे थे तो जानते थे कि सब बकलवा कुछ भी खा लेगा, कुछ भी कटलेट क्या खाएगा समझ में आएगा, कभी कुरकुरे, कभी लंद फंद, कुछ जो मन में खाते रहेगा। इसलिए इन्होंने कहा, इसने कहा कि देख भैया, हम एक असिस्टेंट रखेंगे क्योंकि हमको उतना फुर्सत नहीं कि हम देखें कब खाएगा ये बकलवा नहीं खाएगा, है ना। तो ये एक असिस्टेंट रखा जिसका नाम रखा पित्ताशय, पित्ताशय। देखो अब तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं, बताना। पित्त निर्माण होता है यकृत में, लेकिन जमा कहाँ होता है? पित्ताशय में। कहाँ होता है? पित्ताशय में। क्वेश्चन आता है पित्त निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त निर्माण होता है कहाँ? यकृत में। पित्त निर्माण होता है बबुआ, देखो ध्यान दो, यकृत में, है ना। लेकिन जमा कहाँ होता है?
पित्ताशय में। अब पित्ताशय का एक ही काम है, ध्यान देना, पित्ताशय का एक ही काम है कि ये आदमी कब खाएगा, कैसे खाएगा, क्या खाएगा, ये तुमको ध्यान देना है। जब यहाँ से भोजन अंदर की ओर आएगा, ये छिड़कना स्टार्ट करेगा अपना पीत, है ना। देखो ये पीत यहाँ देगा तो क्या भोजन हो जाएगा, क्षारीय। अब क्षारीय के हिसाब से इसमें पचना स्टार्ट जाता है और पाचन की क्रिया पूरा कहाँ हो जाती है। चलो एक बार इसको ध्यान दो, ठीक है, कोई दिक्कत। देखो एक बार फिर से समझना, देखो ध्यान दो। अगर हम कहेंगे आहार नाल की लंबाई कितना है बबुआ, तो आहार नाल की लंबाई हमारा 32 फीट है। कितना है, 32 फीट। आहार नाल की लंबाई 32 फीट है। और आहार नाल की पहला भाग, ध्यान देना, मुखगुहा, पहला भाग मुखगुहा, दूसरा भाग ग्रास नली। देखो मुखगुहा ये है, मुखगुहा से नीचे आते हैं तो ग्रास नली, क्या था, ग्रास नली। मुखगुहा के नीचे यहाँ से यहाँ तक देखो ग्रास नली कहता है बाबू कि मुखगुहा से लेके मुख से तुम्हारा अमाशय को जोड़ने का एक नली है जिसको ग्रास नली कहते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रास नली आएगा, ठीक है। अब उसके बाद अमाशय जब भी होगा तो बायां साइड में होगा। देखो यहाँ पे जैसे फेफड़ा के नीचे देखोगे तो क्या है, अमाशय है, पेट है, पेट यहाँ होता है। देखो हमने यहाँ बनाया है अमाशय। अमाशय का 3 भाग, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरी। कोई दिक्कत, कार्डियक में पाया जाता है HCl, फंडिक में पाया जाता है ल्यूजी, और इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी जठर ग्रंथि, और उसके बाद नीचे जब आते हैं छोटी आंत, डेडूनम, जेजूनम, इलियम, यानी इसका नाम पक्वाशय और ग्रहणी दोनों होता है। इसका नाम पक्वाशय और ग्रहणी दोनों होता है। इसका इलियम, इसका जेजूनम भी नाम है, इसका इलियम भी। उसके बाद हमने बताया बाबू कि इन दोनों के बीच में, छोटी आंत और अमाशय के बीच में एक ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम है अग्नाशय। अग्नाशय से हमें 3 प्रकार की रस निकलती है जिसको कहते हैं पूर्ण पाचक रस। क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस। पूछता है कि पूर्ण पाचक रस कहाँ से निकलती है, तो अग्नाशय से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अग्नाशय से निकलती है, जिसका नाम है LAT, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। फिर से अग्नाशय से निकलने वाले रस का तीनों का नाम, यानी एंजाइम है, एंजाइम का नाम क्या है, L फॉर लाइपेज, A फॉर एमाइलेज, T फॉर ट्रिप्सिन। यहाँ तक में कोई दिक्कत। उसके बाद हमने बताया बाबू कि यकृत जो होता है, यकृत का बहुत सारा काम होता है, बहुत बिजी रहता है, इसलिए इसके लिए पित्त को छोड़ने के लिए एक पित्ताशय को बनाया गया, जो कि पित्ताशय में पित्त आकर जमा होता है, निर्माण करता है कौन, यकृत। अब बाकी यकृत का इतिहास जो है लीवर में पढ़ाएंगे। लीवर हम लोग का एक चैप्टर में आएगा, दूसरे लीवर हम पढ़ाएंगे, है ना। उसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसमें कोई दिक्कत है समझना, बाकी लिखाने का काम करेंगे। कोई दिक्कत है, देखो ध्यान दो।